हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सीएस अन्नू महेश्वरी, कंपनी सेक्रेटरी। और आज मैं ये वीडियो के थ्रू जो भी बच्चों के डाउट्स है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में होता क्या है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या लेवल्स हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है, क्या इसके साथ बीकॉम कर सकते हैं या नहीं, ऐसे जो भी आपके डाउट्स हैं जो चल रहे हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके इरेडिकेट हो जाए, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए ऑल अबाउट कंपनी कोर्स। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। अब हम बिगिन करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली कंपनी सेक्रेटरी है कौन। तो आप जो है, आपका काम है कि आप कंपनी की जो भी एक्टिविटीज है उनको करवाएं, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करवाएं। ठीक है, आपको एडवाइस देना पड़ता है, लीगल आइडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो कौन करता है, सीएस करता है। भले इसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, बट आप ऐसा मत सोचिए कि एक सेक्रेटरी है, प्लीज इसे समझने की कोशिश ऐसे कीजिए। हमने पढ़े कंपनी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का काम खुद से तो हो नहीं सकता, इसलिए वो क्या अपॉइंट कर लेता है, अपना काम या अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करवाने के लिए सेक्रेटरी। तो कंपनी के काम जितने भी होते हैं वो सब कौन कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए इसे नाम कंपनी सेक्रेटरी दिया, एंड इट इज नॉट अ क्लरिकल और सेक्रेटेरियल वर्क। सेकेंड चीज, जो सीएस होता है वो इन हाउस लीगल एक्सपर्ट होता है। आई थिंक आप 100 से ज्यादा लॉ पढ़ लेते हो ड्यूरिंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत अलग अलग तरह की कंपनी लॉ तो आपको कोर पढ़ना ही है, कंपनी से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज है वो तो आपको करनी है। उसके अलावा आपको लॉ का इतना अच्छा नॉलेज हो जाता है कि अगर कुछ भी लीगल रहेगा तो एक बार आपसे जरूर कंसल्ट किया जाएगा। आप कंप्लायंस ऑफिसर होते हो ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी आप समझिए कि जैसे कंपनी सेबी पे लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसकी कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो कौन करके देता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी। वो एक्सपर्ट माना जाता है कॉर्पोरेट लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, कैपिटल मार्केट में। ये अभी शायद अगर आप एकदम बिगनर लेवल पे देख रहे तो शायद आपको समझ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से रिलेटेड इस सब के लीगलिटी से वो एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। और दूसरी चीज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि कॉर्पोरेट में रह के गवर्निंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना। मैंने जैसा आपसे कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चलाता है, सीएस, ही इज द मेन एडवाइजर। ठीक है, आपकी कंपनी अगर 10 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल वाली है तो इट हैज टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन रुपीज 10 करोड़ हैज टू हैव अ कंपनी सेक्रेटरी ऑन इट्स बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी चीजें करते हैं। अब एक दो चीजें मुझसे ये भी पूछी गई है, क्या सिर्फ सीएस कर लिया तो चल जाएगा कि साथ में कुछ और भी करना पड़ेगा। तो लेट मी प्लीज क्लियर दिस टू यू, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कुछ और करने की जरूरत है ही है। आप सिर्फ सीएस भी करते हो तो भी इन इटसेल्फ अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स। फाइन। दूसरी चीज, अगर आप वाकई करना चाहते हो तो आप इसके साथ सीए परस्यू कर सकते हो अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है। बट नहीं, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ लीगल में इंटरेस्ट है, तो आप इसके साथ एलएलबी कर सकते हैं आगे पीछे कभी भी। आप सीएफए कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, दैट इज एमबीए। CS is a professional degree. Please remember that. CS क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो CS के साथ साथ आपको अपना ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका बीकॉम भी चलता रहेगा और साथ ही साथ आपका सीएस भी चलता रहेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सारा रेगुलेटरी पार्ट कौन देखता है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी का ओवरऑल जितना भी काम है लीगल रिलेटेड वो कौन देखता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा पोटेंशियल है कंपनी सेक्रेटरी का, कितनी चीजें उसको डेली बेसिस पे पढ़नी पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू कितनी होती है कंपनी में, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट नहीं होकर भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है। उसके अलावा और कोई भी डिग्री होल्डर हो वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करियर क्या है। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया, कुछ करता है कंपनी में जाके कंपनी सेक्रेटरी। बट ठीक है, हमने कभी सीएस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो समझिएगा, आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम एज अ चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स, वहां पर भी आप एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहें तो आपको कौन कौन रखेगा, आपको सारी पब्लिक कंपनीज रखेगी। अगर वो लिस्टेड है तो उन्हें सीएस चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि लिस्ट होने वाली हैं, वो रखती हैं।
अगर आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट करवाना है, स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज को रखते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की नीड है और आज भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं एक और बात बता दूं, अगर आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स है। तो आपके बिगिनिंग पैकेजेस होते हैं बेटा 4 to 6 lakhs, और अगर आप रैंक होल्डर हो तो और उससे ज्यादा आपके पैकेजेस हो सकते हैं, और ये मैं बिगिनिंग पैकेज की बात कर रही हूँ। बाकी आपको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सीएस की डिग्री सबके पास होगी, बट आपको अपने स्किल्स जो हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में क्या होता है बेटा, यू हैव कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, ये सब आप समझेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेक्रेटेरियल सर्विसेज होती है, कुछ ऑडिट होता है कंपनी का लीगल रिलेटेड, वो आपको करना पड़ता है, सर्टिफिकेशंस इशू कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रैक्टिस के बारे में, अगर आपने सुना हो तो आजकल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, एनसीएलटी, ठीक है, बहुत सारे केसेस वहां पे डाले जाते हैं, वहां पर एक लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी कैन रिप्रेजेंट, अ चार्टेड अकाउंटेंट कैन नॉट रिप्रेजेंट बट अ कंपनी सेक्रेटरी कैन रिप्रेजेंट। तो अभी एक बहुत ही उभरता हुआ आप कह सकते हैं सेक्टर है कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कंपनी सेक्रेटरी रेंडर करता है। उसके अलावा आप टैक्सेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है मेरे पास वो होती है कि मैम सीएस करते कहाँ से, कॉलेज कहाँ पे है इसका, तो प्लीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका कोई कॉलेज नहीं होता है, ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट होता है, और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, 69 चैप्टर्स ऑल अराउंड द कंट्री लिस्टेड है, आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ताकि आपका नियरेस्ट सेंटर देख सके। उसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन सारा ऑनलाइन होता है, 66 एग्जामिनेशन सेंटर्स है इसके इंक्लूडिंग दुबई। तो यू शुड नो, जैसे आईसीएआई है वैसे ही आईसीएसआई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये आपको प्रोफेशनल डिग्री देता है। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ये कि जब आप ये डिग्री ऑब्टेन कर लेते हो तो आप अपने नाम के आगे उस डिग्री को लगा सकते हो, लाइक डॉक्टर, वैसे ही सीए, वैसे ही सीएस, इसलिए मेरा भी क्या है आगे सीएस, सीएस अनु महेश्वरी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए रजिस्टर हो सकता है, समझिएगा। इसके लिए वो कैंडिडेट रजिस्टर हो सकता है जिसने अभी 10+2 का एग्जाम दिया हो या पास कर चुका हो। अगर आपने 4 साल पहले भी पास किया था तो कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर 10+2 क्लियर देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन CSEET। CSEET क्या है, ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्रेंस है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट्स थे, पहले क्या होता था उनको सीएस में डायरेक्ट जो इंटर वाला होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब उनको पहले क्या करना पड़ता है, पहले उनको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम CSEET पास करना पड़ेगा, फिर ही वो एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, भले आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या 10+2 पास करके आए हो। बट कुछ लोगों को तो एग्जेम्पशन दिया ही है। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, जो सीएस फाउंडेशन पास कर चुके थे बच्चे, अब उनको तो रजिस्ट्रेशन देंगे ही देंगे, उन लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बट जो सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम पास करके आएंगे उनको CSEET में एग्जेम्पशन मिल जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। लेकिन जो कैंडिडेट्स सीए बन चुके हैं या सीएम में दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके हैं, वो CSEET स्किप कर सकते हैं एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज देके टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। फिर मैं बात करती हूँ क्या स्टेजेस हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेज आता है आपका CSEET, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आपका सेकंड स्टेज कहलाता है और सीएस प्रोफेशनल आपका थर्ड स्टेज हो जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक को पास करते हुए ही नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो हम अब समझते हैं कि CSEET में है क्या क्या, ठीक है, क्या इसके सब्जेक्ट्स है, क्या इसकी फीस है, कितनी बार होता है साल में। फाइन, तो हम सबसे पहले CSEET के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। फाइन, इसकी फीस होती है 1,000 रुपए, दैट्स इट, एक बार एग्जाम देने की फीस है 1,000 रुपए।
दूसरी चीज ये एक ऑनलाइन मोड एग्जाम है, तो बट ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के दे सकते हो, यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक सेंटर और वहां जाके एग्जाम देना है, बट पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में एग्जाम होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड द बेस्ट थिंग इट इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड, मोस्ट ऑफ इट इज एमसीक्यू बेस्ड, और साल में 4 बार होती है। मतलब अगर अभी आपका मूड नहीं बन रहा है, 2 महीने बाद आपका मूड बन रहा है, तो आप लेटेस्ट जो भी अटेम्प्ट आएगा वो पिक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपके रेगुलर अटेम्प्ट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड द फीस इज सो नॉमिनल। उसके अलावा इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें ज्यादातर आता है कम्युनिकेशन एंड गुड इंग्लिश के बारे में, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दे ही दिया है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात की है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स के बारे में। ये तो आप देखेंगे तो काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पेपर्स है, ताकि अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, मे बी अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो शायद आपको कहीं और भी काम आ जाए। आगे मैं बात करती हूँ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वाइवा वॉइस होता है। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहाँ से उठ के आएंगे वो आपको नहीं पता है, लेकिन ऑनलाइन वाया ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, क्योंकि CSCET अभी अभी आया है, 3 फरवरी को नोटिफिकेशन से इसको प्रेस्क्राइब किया गया है, तो अभी पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तब हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 135 मिनट्स का होता है, और 200 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, तो आपको 40% पर सब्जेक्ट लेके आने हैं और 50% इन एग्रीगेट, तो आपके 200 में से 100 नंबर आने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% तो आपके आने ही चाहिए। तो 50 का 40% कितना हुआ, 20 नंबर, तो इतने तो आपके आने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जो कि है एग्जीक्यूटिव। जब आप CSEET पास कर लेंगे तो आपको किस में एडमिशन मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव की फीस होती है 10,600, और मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रही हूँ। ये साल में 2 बार होती है, अगेन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, इसके कुछ पेपर MCQ फॉर्म में होते हैं, बट बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए टाइम भी लगता है अगेन। तो अगर मान लीजिए जैसे आपने नवंबर 2020 क्लियर कर लिया, तो अब आपको अटेम्प्ट मिलेगा नवंबर 2021 में CS एग्जीक्यूटिव देने का। मॉड्यूल 1 में क्या, ये 2 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है बेटा, इसमें 8 पेपर है और ये 2 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। पहले मॉड्यूल के सब्जेक्ट्स ये हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज और टैक्स लॉज। मॉड्यूल 2 आपके लिए है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस, कमर्शियल लॉ एंड स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मजा आता है। अगर आपको लीगल पार्ट में मजा आता है ना, तो आपको ये कोर्स करने में इतना मजा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं CS प्रोफेशनल की, जो कि है हमारा लास्ट एंड थर्ड स्टेज ऑफ एग्जाम। इसमें क्या होता है, फीस होती है इसकी रजिस्ट्रेशन की 13,000 रुपीज, और ये भी साल में 2 बार ही होता है। कब कब होता है, जून और दिसंबर। एग्जीक्यूटिव भी जून और दिसंबर में ही होता है। मॉड्यूल 1 इसका होता है, उसमें तीन करके 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिनके की ये सब्जेक्ट्स, ये गिवन सब्जेक्ट्स हैं। जो इसका पेपर नंबर 9 होता है वो ओपन बुक एग्जाम होता है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक आपको पिक करना रहता है, और बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स है इसके, जो कि अगर आप देखेंगे तो बहुत काम आने वाले हैं आपको। इसलिए CS प्रोफेशनल या CS एग्जीक्यूटिव में आपका थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो यू विल बी कॉल्ड एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट कब बनते हैं, जब हमें वो कोर्स पूरी डेप्थ के साथ आता हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे 24 मंथ्स एज पर द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। आपको एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद 2 ट्रेनिंग्स करनी है। एक तो आपको करनी है 1 महीने की ईडीपी करने के बाद आपके पास सॉफ्ट स्किल्स एंड IT स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग करनी है आपको 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दैट इज या तो आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर रह के आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग करते हैं जिसे आप कहते हैं, या तो फिर आप किसी इंडस्ट्री में लग के 21 महीने तक ट्रेनिंग करते हैं, द इंडस्ट्री विच इज एलिजिबल टू रेंडर सच ट्रेनिंग। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल पास हो जाते हैं, दैट इज जो थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ एग्जाम है, आपने क्लियर कर लिया, सिर्फ एक ट्रेनिंग लास्ट है, और उसके बाद आप
कंपनी सेक्रेटरी अपने नाम के आगे लगा सकते हो, और वो है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP। इट्स अभी इसका ड्यूरेशन डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने जो अटेंड की थी वो 45 डेज की थी, एंड लेट मी टेल यू इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अमेजिंग एक्सपीरियंस मतलब आपको, जब आपको ट्रेनिंग अटेंड करते हो और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो, यू फील लाइक अ न्यू पर्सन। इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली गुड। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद आई थिंक मैंने पूरा को कंप्लीट कर दिया है कि CS में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और जितनी मेरे पास क्वेरीज आई थी उस हिसाब से मैंने सब कंप्लीट कर दिया है कि ये होता है, ये नहीं होता है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज है कि मैम CS में ये नहीं हो रहा या CS में क्या करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट और एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है या मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज डू रजिस्टर फॉर CS एंड ऑफ दिस कोर्स। थैंक यू सो मच।